Assalamu alaikum dear students. Today I Shehnaz Aziz I am going to discuss a topic about the United Nations. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं द यूएनओ। यूएनओ जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना था, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना था। चलिए आज हम ब्रीफली इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेकर 1918 तक पहली आलमगीर जंग हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार छेड़ी गई थी 1914 से लेकर 1918 तक, जिस वजह से मासिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी तबाही हुई। तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमें जो है पीस मेंटेन करना चाहिए। तो यूएन नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में बना था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद था कि वो लोग जो है कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन कर सके। ये लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1920 में ये चाहता था कि पीस कीपिंग चाहता था वो, लेकिन इसके काम जो है फेल हुआ। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। जब लीग ऑफ नेशन फेल हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो सेकंड वर्ल्ड वार भी हो गई, यानी दूसरी आलमगीर जंग भी छेड़ी गई। कब? 1939 से लेकर विच कंटिन्यू टिल 1945 तक। पहले फर्स्ट आलमगीर जंग हुआ, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीग ऑफ नेशन 1920 में, लेकिन वो फेल हुआ। फेल होने की वजह से सेकंड वर्ल्ड वार भी हो गया, और इस सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से भी बहुत सारे डेथ एंड मासिव डिस्ट्रक्शंस होने लगे। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गंवाने की वजह से अब उनको जो है फियर की वजह से वो लोग जो है पीस अमन चाहते थे। तो यही इसी सेकंड वर्ल्ड वार में पहली बार जो है ये एटम बम यूज़ हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार में फर्स्ट जो है यूएसए ने जापान में जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे फर्स्ट एटॉमिक बम जो यूज़ किया था, ये सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था, यानी कि न्यूक्लियर एटम बम्स का भी यूज़ किया। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर एटॉमिक बम यूज़ हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस हुआ, बहुत सारे मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुआ। तो उस वजह से अब नेशन चाहता था कि हम जो है पीस मेंटेन करना चाहते थे, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार में जब एटॉमिक बम यूज़ हुआ तो और भी बहुत सारे ऐसे पावरफुल कंट्रीज थे, जैसे रशिया था, जैसे कि यूएसए था, चाइना था, उन्होंने भी एटॉमिक बम्स बनाना शुरू किया। अगर सेकंड वर्ल्ड के वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो वो एटॉमिक बम यूज़ करने वाले थे। अब नेशन क्या चाहता था कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, यानी कि वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे, इसीलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता था। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है लीग ऑफ नेशन यानी कि फेलियर हुआ। लीग ऑफ नेशन फेलियर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जिस वजह से और जंगें न हो, इसीलिए एक नेशन बना जिसका नाम था द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इट वाज ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार की बात है, जब आपका प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ऑफ अमेरिका और प्राइम मिनिस्टर आपका वाशिंगटन चर्चिल, जिन्होंने यानी कि ये सजेस्ट किया कि अब और जंग नहीं होना चाहिए, अब और तीसरी आलमगीर जंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तबाही होने वाला था। उन्होंने इसीलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिस वजह से वो पूरी वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन कर सके, अमन कायम कर सके। तो उन्होंने वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो उनको पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सके पूरी वर्ल्ड में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनली एक कॉन्फ्रेंस हुआ 55 नेशंस के बीच में। कब? इन अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस को
तैयार किया गया, जिसमें 51 नेशंस इंक्लूडिंग था इस चार्टर के अंदर। और ये यूनाइटेड नेशन जो है ये बन गया था, इफेक्ट हुआ था, ये कम इनटू फोर्स अक्टूबर 24, 1945 में। इस यूनाइटेड नेशन डे को आज पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट इसके अंदर जो है 193 मेंबर्स इंक्लूड है। ये सारे 193 मेंबर्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। और साउथ सुडान जो है ये 193rd मेंबर बन गया है यूएन का रिसेंटली। तो ये था आप लोगों का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।